10 से 15 मिनट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। वीडियो क्लिप आपको सामने में दिखा रही हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। मैं जब एग्जाम देने ये जो थॉट आपके दिमाग में बार बार आया है कि कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ, 5 गलती मैं गिनाने वाली हूँ। इन 5 गलतियों में से अगर आप एक भी कर रहे हो ना, देखो डॉक्टर बनना हर कोई चाहता है, लेकिन उस डॉक्टर बनने के लिए जो मेहनत लगती है ना, वो हर कोई करने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई ये चाहता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए रहें एंड हर चीज़ हमारे पास खुद ही चल के आ जाए। अगर ऐसा रहता तो किसी को मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना, हर कोई जो सोच लेता वो वही बन जाता। तो सिर्फ अगर सोचते रहने से नीट क्रैक हो जाने वाला होगा, आप अपने घर के पहले डॉक्टर बन जाने वाले होंगे। अगर आप अपने पेरेंट्स को ऐसे ही प्राउड फील करा दोगे तो शायद सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई होती है ना। किसी को मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हर चीज़ हम सिर्फ सोच लेते एंड आराम से अपने बेड पे पड़े रहते, हर चीज़ सोचते रहते हैं, हर चीज़ होती रह जाती। लेकिन ऐसा है नहीं ना, दुनिया ऐसे काम नहीं करती है, दुनिया ऐसे नहीं चलती है। यहाँ हर एक चीज़ का ना कुछ कॉस्ट होता है एंड उतना आपको पे करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ आपके दिमाग में है एंड ये जो थॉट आपके दिमाग में बार बार आया है कि कैन आई क्रैक नीट इफ़ आई स्टार्ट नाउ, यार इसका ना मतलब इसका हर कोई ना अलग अलग जवाब देगा एंड आपके प्रोस्पेक्टिव में हो सकता है हर किसी का जवाब बहुत ही डिफ़र करे। मैं आपको हो सकता है बोल दूँ कि हाँ आप क्रैक कर लोगे, लेकिन जो आपको नज़दीक से देख रहा है, जो आपके पेरेंट्स हों या फिर जो आपके दोस्त हों, वो आपको बहुत नज़दीक से देख रहे हैं कि आप पढ़ कितना रहे हो, आप पढ़ने में मन कितना लगा रहे हो, आप टाइम कितना दे रहे हो इस चीज़ के लिए, आप कितना डेडिकेटेड हो। तो वो इन सारी चीज़ों को देख के ये डिसाइड करके आपको शायद बोल दे कि नहीं शायद तुम्हारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम उतना मेहनत कर ही नहीं रहे हो। लेकिन मैं आपको यहाँ से एक मोटिवेशन के तौर पे और ये एक हिम्मत देने के लिए बोलती हूँ यार कि आप अभी भी कर सकते हो। 5 गलतियाँ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उसमें सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये है कि वो मॉक टेस्ट को स्किप करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते ही नहीं है, जो कि आपको नहीं करनी है। तो आपको अभी से ही ऑफलाइन मोड में टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देना है, जिसके लिए आप अभी PW का ये नीट रैंकर टेस्ट सीरीज ले सकते हो, जिसमें कि 14 टेस्ट आपको मिल जाएंगे एंड इसमें आपको साथ ही में सोल्यूशन बुक भी प्रोवाइड करा जाएगा, जिसमें कि डिटेल सोल्यूशन रहेगा एंड इसमें सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो जितने भी नीट के नए पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही डाले गए हैं, सो दैट कि आपको पूरा नीट वाला फील है। तो इसको आप बाई कर लो, अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से भी बाई कर सकते हो या फिर आप PW स्टोर से भी बाई कर सकते हो। मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना MS150, तो आपको एडिशनल फ्लैट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके एक बार चेकआउट करो। आप खुद से कंजूसी कर रहे हो, आप खुद से मेहनत नहीं करना चाहते हो, आप ना सिर्फ अपने मतलब ड्रीम में खोए हुए हो कि हाँ जब रिजल्ट आएगा तो मेरा भी रिजल्ट आ जाएगा, मेरे पेरेंट्स तो बहुत प्राउड फील करेंगे, सारे लोग मेरे को शाबाशी दे रहे होंगे। यार ये शाबाशी पाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता है। जो 22-23 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, अगर ऐसा ही रहता तो हर कोई सिलेक्ट हो गया रहता ना। लेकिन सिलेक्ट होता कौन है? मुश्किल से वो 1 लाख लोग सिलेक्ट हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मेहनत करते हैं, क्योंकि वो डिज़र्व कर रहे होते हैं सेलेक्ट होना। आपको भी वैसी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका भी सिलेक्शन होगा। आंखें खोलो यार, मतलब अब वो टाइम नहीं रह गया है कि आप सारी चीज़ें करते हुए भी आपको लग रहा होगा कि हो जाएगा, अभी तो बहुत टाइम बचा है, अभी तो 7-8 महीने हैं। ये वो टाइम बीत चुका है। मुश्किल से आपके पास 100 दिन बाकी हैं। इस 100 दिन को अगर आप अपने लाइफ का मतलब बेस्ट डे बनाना चाहते हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, सो दैट कि जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, जब आपका नीट का रिजल्ट आएगा तो आप एक बार पीछे मुड़ के देखोगे कि हाँ मैंने उन 100 दिनों में कितनी मेहनत करी थी। तो आपको खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा। बाकी लोगों को हो या ना हो, लेकिन आप खुद में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे, खुद को शाबाशी दे रहे होगे एंड खुद को शाबाशी देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी लोग दे या ना दे वो अलग चीज़ है। अगर आप सही में दिल से चाहते हो ना डॉक्टर बनना, तो आंखें खोल लो और लग जाओ यार। अभी ना 5 गलती मैं गिनाने वाली हूँ, इन 5 गलतियों में से अगर आप एक भी कर रहे हो ना, तो आप लिख के रख लो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पहली चीज़ कि ये सोचना कि कर लेंगे, हो जाएगा, कल कर परसों कर लेंगे, लेकिन ऐसे सोचने से ना एंड ऐसे सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहने से नहीं होने वाला है। आप जो सोच रहे हो कि ये करना है उसको आपको आज ही करना पड़ेगा। तो ये चीज़ छोड़ो, बी सीरियस यार। अगर अभी सीरियस नहीं हुए ना, आगे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो अगर उन सारे प्रॉब्लम से बचना चाहते हो, एक अच्छा लाइफ आप खुद को देना चाहते हो, अपने फैमिली को देना चाहते हो ना, तो जग जाओ, लग जाओ। बिना लगे हुए तो किसी साल भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। भले आप सोच रहे होंगे कि इस साल नहीं होगा तो अगले साल कर लेंगे, तो अगले साल भी आपको यही मेहनत करनी है। तो जो मेहनत अगले साल करनी पड़ेगी वो मेहनत मैं अभी बाकी बचे हुए दिन में क्यों ना कर लूँ।
देखो, जो पिछले 5-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं ना, आपको ऐसा लग रहा हो कि वही बहुत अच्छा करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी जो बाकी का दिन बचा है ना, ये डिसाइड करेगा, इसमें जो जितने मेहनत करेगा ना, ये मेहनत, अभी वाला मेहनत डिसाइड करेगा कि कौन सिलेक्ट होने वाला है और कौन नहीं सिलेक्ट होने वाला है। दूसरी गलती ये करते हैं कि मॉक टेस्ट नहीं लगाना। कर रहे हो, हर एक चैप्टर को पढ़ रहे हो, सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, लेकिन मॉक टेस्ट इस डर से नहीं लगा रहे हो कि भाई कहीं मेरी गलतियाँ पता ना लग जाए, मेरा कम मार्क्स ना आ जाए। आपको तो अभी कम मार्क्स आएगा ना, तो अभी तो चांस है, आपके पास मौका है, आप खुद पे काम कर सकते हो। तो पहले पता तो लगाओ कि हाँ, मुझे किस एरिया में, कौन से चैप्टर में काम करने की ज़रूरत है, और ये पता लगाने के लिए आपको ढेर सारा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। इट्स हाई टाइम कि आप वीक में एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हम ये सोचते हैं कि लास्ट के 1 महीने में लगा के हो जाएगा, और मैंने भी सोचा था अपने ड्रॉप ईयर में, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत ही बड़ी गलती है, बाद में पछतावा होगा। तो अब मैं अपने रिग्रेट से आपको एक लेसन देना चाहती हूँ कि अभी से ही मॉक टेस्ट लगाइए, और मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करिए, मिस्टेक नोटबुक मेंटेन करिए, उसमें हर एक गलती को लिखिए कि हाँ, आपने कहाँ पे कौन सी गलती करी है। और जब आप अपनी गलतियों को एक मिस्टेक नोटबुक में नोट करते जाओगे ना, तो आपके पास पूरी अपनी गलतियों का एक लिस्ट रहेगा कि हाँ, आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो, किस जगह पे आपसे गलती हो जा रही है, सो दैट कि आप उस पर अच्छे से काम कर पाओ। तो अपनी गलतियों को सुधारने का बेस्ट तरीका है कि उनका एक रिकॉर्ड रखो। तो रिकॉर्ड रखने के लिए आपको मिस्टेक नोटबुक मेंटेन करना है, जो कि मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ एंड मैं हमेशा बोलती रहूँगी, क्योंकि मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला था अपनी नीट प्रिपरेशन में। तो मिस्टेक नोटबुक आपको बनानी है, हर एक टेस्ट का उसमें लिखना है कि हर एक जो भी क्वेश्चन आप गलत कर रहे थे वो क्यों गलत हो गया आपसे, कैसे आपको क्या काम करना है जिससे कि अगली बार ये गलती आपसे ना हो। अगला जो भी मॉक टेस्ट होगा ना, उसको देने से पहले आपको अपनी एक बार मिस्टेक नोटबुक को खोल के देखना है, पढ़ना है कि आपने क्या गलती करी थी, एंड अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि मुझे इस वाले मॉक टेस्ट में ये गलती नहीं दोहरानी है, ठीक है। और तीसरी गलती जनरली मुझे लगता है कि 50 से 60% बच्चे करते ही होंगे, वो है ओवर थिंकिंग। होता है ना, बहुत अच्छी हमारी प्रिपरेशन चल रही है, हम सब चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, हम अपनी गलतियों पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक 0.1% हमारे अंदर वो फियर होता है ना कि अगर नहीं हुआ तो वो चीज़ हमारे अंदर इतना ज़्यादा बैठ जाता है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं कि यार इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाएंगे, दोस्तों को क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स मुझे कितना सुनाएंगे। मतलब ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब हमारे अंदर हावी हो जाती है ना कि हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करने लगते हैं कि हम अपने पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं। और ये चीज़ मेरे साथ हुई थी कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रही थी। तो इस चीज़ को कम करना पड़ेगा आपको, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा मेंटली स्टेबल होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ अभी के लिए ही नहीं, आपको जब अपने नीट एग्जाम में बैठोगे ना, जिस दिन आप अपना नीट का पेपर दे रहे होगे, उस टाइम आपको फील होगा कि पिछले 3-4 महीनों में जो मैंने अपने मेंटल स्ट्रेंथ के लिए काम किया था वो कितना ज़्यादा मुझे अभी हेल्प कर रहा है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको सुबह ना 10 से 15 मिनट अपने बॉडी के लिए देना है, अपने मेंटल हेल्थ के लिए देना है। योगा कर लो, मेडिटेशन करो, 10 मिनट ही मेडिटेशन करो आंखें बंद करके, कि कोई भी थॉट मत आने दो अंदर, उतने 10 से 15 मिनट के लिए। एंड आप मेडिटेशन डेली अभी से प्रैक्टिस करोगे ना, इट विल हेल्प यू अलॉट, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको। मुझे मेरे नीट वाले एग्ज़ाम के दिन इसकी वैल्यू पता चली थी अपने 3rd ड्रॉप में कि हाँ, ये चीज़ मैंने प्रैक्टिस करी, मैंने मेडिटेशन प्रैक्टिस करी, तो मुझे इसका आज कितना हेल्प मिला। तो जो चीज़ की अहमियत तब पता लगती है जब वो मतलब ख़त्म हो जाता है और जब टाइम निकल जाता है। तो टाइम रहते क्यों ना उस चीज़ को करने लगा जाए, ठीक है। तो उस चीज़ को अभी से प्रैक्टिस करो। सुबह सिर्फ 10 से 15 मिनट देना है आपको, एंड ये 10 से 15 मिनट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो क्या आप इतना भी नहीं कर सकते अपने लाइफ के लिए? तो ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए अभी से ही मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। बहुत कम लोग करते हैं, यकीन मानो जो करते हैं ना उनको इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर आपको इस चीज़ का विश्वास नहीं हो रहा हो ना, तो मैं एक वीडियो क्लिप आपको सामने में दिखा रही हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। मैं जब एग्जाम देने जाती थी तो मेरी मम्मा ने मुझे बोला था कि एग्जाम स्टार्ट करने से पहले 1 या 2 मिनट का मेडिटेशन करना। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ सोच नहीं रहे हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। उसका मतलब ये होता है हम सही चीजें सोच रहे हैं, हम अपने थॉट्स को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। तो एग्जाम से पहले 1-2 मिनट के मेडिटेशन में क्या बोलती थी, और जो मेरी मॉम ने मुझे सिखाया था, जो ब्रह्मा कुमारी में बहुत टाइम से हैं, आई थिंक जब मैं 8 या 10 साल की थी तब से वो ब्रह्मा कुमारी में है, और उन्होंने तब से हमें मेडिटेशन कोर्स वो सब कराया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि एग्जाम से पहले ये सोचना, आई एम अ हेल्दी सोल, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा कंसंट्रेशन लेवल 100% है, मैंने सब कुछ पढ़ा है, मुझे सब कुछ आता है, जो मुझे नहीं आता वो किसी को भी नहीं आता है, और ये 3 घंटे में मैं जो भी लिखूंगी सब सही ही लिखूंगी और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आई हैव ऑल द पावर्स, आई हैव ऑल द रिक्वायर्ड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम।
चौथी गलती जो आप लोग में से बहुत सारे लोग करेंगे वो है कि एक मॉक टेस्ट को देने के बाद उसको रख देते हैं। देखो, आपने जितने मॉक टेस्ट अभी तक लगाए हैं ना, उसको रखना नहीं है, उसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना है। आपने जितने अभी तक दिए उन सारे मॉक टेस्ट को निकाल के अपने टेबल पे रखो, ठीक है, सामने में रखो, एंड उन सारे ही मॉक टेस्ट को डेली उठा के एक बार अपने मतलब नज़रों के सामने से लेके जाओ। यार, तुम क्वेश्चन देख के खुद समझ जाओगे कि हाँ, ये क्वेश्चन में से बन गया था। जो क्वेश्चन नहीं बन पाया है ना, और जो क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसका सोल्यूशन बगल में लिख लो कि हाँ, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है। और आपको अगर बार बार करने के बाद भी वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसको अगर आप उसका सोल्यूशन अगर आप बगल में ही लिख लोगे तो आप उसको फटाक से देख सकते हो। अगर सोल्यूशन को भी आप बार बार देखोगे ना, कि आंखों के सामने से होके जाएगा, तो आपको धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे बनता है। और अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन बना के आना है। ऐसा तो है नहीं कि फिजिक्स के लिए हमें कोई मास्टरी डिग्री हासिल करनी है, ठीक है, तो हमें बनाने आना चाहिए। हमें वो 4 मार्क्स कैसे भी स्कोर करना है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे करना है कि हर एक मॉक टेस्ट को आप कम से कम 6-7 बार तो पक्का ही आप देख गए हो। हर एक मॉक टेस्ट का हर एक क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में दिखाया भी है कि मेरे पास 100+ मॉक टेस्ट पेपर थे जिसको मैंने मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट करा है, एंड उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे को याद हो गए थे। तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप ढेर सारे क्वेश्चन से आपका एक्सपोजर हो, ठीक है। तो डरो मत इस चीज़ को लेके कि नहीं बन पाएगा। एक बार में नहीं बनेगा, 2 बार में नहीं बनेगा, 3 बार में नहीं बनेगा, लेकिन चौथे 5वें बार में तो ज़रूर बनने लगेगा, ठीक है। तो बी कंसिस्टेंट एंड ढेर सारे क्वेश्चन को लगाओ, एंड जितना ज़्यादा क्वेश्चन से आपको एक्सपोजर होगा उतना ज़्यादा ही आपको लगेगा कि हाँ, मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है अब कि हाँ, मेरा हो सकता है। 5वीं गलती ये है, स्पेशली ये ड्रॉपर लोगों के लिए, वो लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं कि अगर इस साल भी नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, अगले साल कर लेंगे। तो ये वाली चीज़ ना आपको फिर पीछे खींचने लगती है। फिर आप उतना मेहनत नहीं कर पाते, आप अपने बॉडी से उतना मेहनत ले ही नहीं पाते। आपके माइंड में तो ऑलरेडी ऐसा है कि इस साल नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा, अगले साल कर लेंगे। तो ये चीज़ आपके दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। ड्रॉपर स्टूडेंट, आप लोगों के माइंड में ऐसा होना चाहिए कि ये ड्रॉप मेरे लिए लास्ट ड्रॉप है, मुझे इसको अपना लास्ट ड्रॉप बनाना है, ठीक है। तो ये माइंड में आपको थिंकिंग हमेशा होनी चाहिए। मैं अपने ड्रॉप ईयर में कभी ऐसा नहीं सोचा कि अगर इस साल नहीं होगा तो अगले साल हो जाएगा। मैंने हमेशा सोचा कि ये मेरा लास्ट ड्रॉप ही होना चाहिए। इस ड्रॉप को ना लास्ट ड्रॉप बनाओ। हर एक तरीके से अपने सारी तैयारियों पे काम करो, अपने सिली मिस्टेक पे बहुत ध्यान दो। होता क्या है कि हम टेस्ट देते हैं, रख देते हैं। नहीं, अपने सिली मिस्टेक पे तुम्हें बहुत ध्यान से काम करना है। इसी सिली मिस्टेक के कारण मेरा एक और ड्रॉप लगा था, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ताकि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। तो सिली मिस्टेक पे अच्छे से काम करो। ऐसा सोचो कि ये मेरा लास्ट ड्रॉप है, मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, और इस बाकी 100 डेज में मैं अपनी जी जान लगाने वाली हूँ, और मेरा इस साल सिलेक्शन हो जाएगा। ये एक थिंकिंग अपने अंदर आपको बनानी पड़ेगी। ऐसा विजुअलाइज करना पड़ेगा। ऐसा अपने माइंड को हमेशा जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। कई बार आपने सुन रखा होगा बहुत सारे लोगों से, तो आपको ऐसा ही सोचना है, जैसा सोचोगे ना वैसा ही होगा। तो अगर आप बार बार पॉजिटिव मैसेज अपने अंदर देते रहोगे और मेहनत करते रहोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ देते रहना है और मेहनत करना ही नहीं है, तो भी कुछ नहीं होगा। मेहनत करो, और साथ ही में हमेशा अपने माइंड को ये मैसेज भेजो कि मेरा इस साल हो जाएगा, मैं कर लूँगी, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अभी 4-5 गलतियां जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस पैदा करती हैं जिनका सिलेक्शन होता है और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है उनके बीच में। तो आई होप कि जो मैंने बताया आप उसको अच्छे से फॉलो करोगे, एंड जो गलतियाँ मैंने अभी गिनाई आप उनमें से कोई भी गलती नहीं कर रहे हो, एंड अगर कर भी रहे हो तो अभी से सुधर जाओ। अभी भी टाइम है, अभी भी तुम बहुत अच्छे से पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन ले सकते हो नीट के अंदर, ठीक है। सो और कुछ पूछना चाहते होगे और कुछ जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।